आप सभी को मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आज हमारे राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधनंदी महाराज, उनकी स्वर्ण जयंती आ रही है। स्वर्ण जयंती के निमित्त हमारी ओर से उनको अनंत शुभकामनाएं। राष्ट्र संत आचार्य गुरुधनंदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो कीचड़ में खिले कमल के समान है, जो अभावों में जी करके सबके लिए सद्भावनाएं देने वाले, जिन्होंने बहुत संघर्ष को देखा और संघर्ष में सफलताएं प्राप्त की और आगे लोगों के लिए रास्ता सरल किया। हमारे नंदी संगत जगत गुरु आचार्य श्री सागर गुरुदेव के प्यारे शिष्यों में है राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुदेव जी, और मैं समझता हूं कि वर्तमान में संपूर्ण संत समाज में ध्रुव तारे के समान है राष्ट्र संत आचार्य गुरुदेव। राजर्षि हैं, राज की सत्ता उनका सम्मान करती है, गौरव करती है, आदर करती है और उनकी बात पर ध्यान देती है। जबकि हम देखते हैं तो बचपन उनका बड़ा कष्ट में अभाव बीता है। 20 सितंबर 1973 को कर्नाटक में बेलगाम जिले में चिक्कोड़ी तहसील में छोटा सा सोम नदी किनारे बसा हुआ गांव शमनेवाड़, जो प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है, जहां धर्मात्मा जैन समाज के बीच एक जैन परिवार जिसके पुरोधा लिंगप्पा अलगुरे, उनकी सौभाग्यवती भाग्यवती अलगुरे, उनके यहाँ राजू के रूप में जन्मे आचार्य गुरुधनंदी 20 सितंबर 1970 को जन्मे और जन्म के साथ संघर्ष सामने आया कि कुछ दिनों बाद पिता का साया उठ गया, मां की छाया नहीं रही और बचपन से अभाव, दुख और संकट को देखा। जिस समय 8 वर्ष के थे, उस समय छोटी उम्र में वो कहीं गौशाला में गोबर उठा रहे थे। उस 8 साल के छोटे से बच्चे को हमारे संघ की माता जी, कुलभूषणमती माता जी, जो गढ़नी आर्यिका, उन्होंने देखा। उन्होंने निवेदन किया आचार्य श्री कुलसागर जी को, और कुलसागर जी गुरुदेव जगत गुरु हैं, वात्सल्य के धनी है, वात्सल्य रत्नाकर है, वात्सल्य के सागर हैं। उन्होंने बड़े प्रेम से राजू को पूछा कि मेरे साथ चलेगा, और 8 वर्ष की उम्र में राजू चल पड़ा गुरु के, और उनके हाथ उंगली थाम करके चल पड़ा। जिसने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की, स्वयं कहते हैं दूसरी फैल, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन बुद्धि बहुत तेज है, बहुत मेधावी है, वाणी के धनी है, तप के धनी है, रिद्धि सिद्धि के धनी है, ज्योतिष के अच्छे ज्ञाता हैं, प्रवचन के पटु हैं, जिन्होंने 1981 में घर छोड़ दिया 8 वर्ष की उम्र में, और छोटी सी उम्र में ही 1989 में बड़ौद उत्तर प्रदेश में क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। 1990 मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में आप क्षुल्लक से मुनि बने, और उसके पश्चात 1994 में प्रतापगढ़ राजस्थान में आप मुनि से उपाध्याय पद पर आरूढ़ हुए, और 1996 में जिस समय अड़िंता पार्श्वनाथ का भव्य पंचकरणक हुआ, उस पंचकरणक में, एक राष्ट्रीय पंचकरणक में आप युवाचार्य बने, आचार्य। चाहे ब्रह्मचर्य व्रत हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे मुनि हो, उपाध्याय, आचार्य, सभी में जो दीक्षा दाता है, शिक्षा दाता है, संस्कार प्रदाता है, वो राष्ट्र संत जगत गुरु आचार्य श्री सागर जी गुरुदेव, जो ग्रंथपति गणराचार्य हैं, आचार्यों के आचार्य पिता, वो आपके दीक्षा गुरु हैं, हम सबके गुरु हैं, और उनसे आपने दीक्षा पाई, शिक्षा पाई, ज्ञान पाया, और आचार्य गुरु के अनेक संत हैं, अनेक शिष्य हैं। उन शिष्यों में ध्रुव तारे के समान हैं राष्ट्र संत आचार्य श्री गुरुधनंदी जी, जिन्होंने बचपन से दुख को देखा, अभाव को देखा, कष्ट को देखा, लेकिन कष्ट को देखने के बाद जो गरीबों के लिए मसीहा बनकर के उमड़ पड़े, जिन्होंने अपनी तप साधना को परोपकार में लगाया, और 1000 वर्ष बाद एक बहुत बड़ी क्रांति की। उसी कर्नाटक के अंदर जहां श्रवणबेलगोला में
चामुंड राय के द्वारा 57 फीट की विशाल भगवान बहुरे की नवतुंगी विशाल प्रतिमा बनाई गई और सहस्त्राब्दी महोत्सव 1981 होने के पश्चात 1000 वर्ष बीतने के पश्चात फिर एक नया इतिहास कर्नाटक के अंदर बना, जहां पर हुबली जिले में वरूर के अंदर में हमारे गुणधन आचार्य श्री ने 61 फीट की विशाल भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित की और उनके साथ साथ में अन्य 8 प्रतिमाओं की विशाल प्रतिमाएं कोई 30 से 40 फीट की विशाल मूर्तियां स्थापित की। नवग्रह तीर्थ की स्थापना की। नवग्रह तीर्थ की स्थापना के साथ ही उन्होंने वहां पर समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए शिक्षा केंद्र की स्थापना। शिक्षा केंद्र के अंदर में प्राइमरी से लेकर हाई स्कूल के साथ में हर प्रकार की शिक्षाएं, आपके मैकेनिकल हो, इंजीनियर हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मैथ्स हो, हर तरह की, और आयुर्वेद में, एलोपैथी, होम्योपैथी में डिप्लोमा, BCA, MCA आदि जो भी शिक्षाएं होती हैं, वो हर प्रकार की शिक्षाओं की लगभग 15 संस्थाओं की स्थापना मात्र वरुण में ही नहीं, वरुण के साथ साथ में आपने जो है और अन्य स्थानों पर भी स्थापना की। और आज वहां पर लगभग 1000 से अधिक बच्चे, बच्चियां, लड़के, लड़कियां ऐसे हैं जिनके ऊपर से साया उठ गया, गरीब असहाय हैं। ऐसे बच्चों के निःशुल्क भोजन, पानी, आवास और शिक्षा की व्यवस्था आपने यहाँ सेवा करा करके दे, ये बहुत बड़ी बात है। आपकी भावना है कि आज मैं और 5000 बच्चों की निःशुल्क व्यवस्था करता हूँ, ऐसी वो योजना बना रही। उन्होंने 1997 में सन 2007 में उस भगवान पार्श्वनाथ की विशाल मूर्ति का इतिहास पंजीकरण किया, वो भी अपने आप एक रिकॉर्ड है। और अभी वहां पर बनने जा रहा है करीब 400 फुट का विशाल सुमेरु पर्वत, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा। इसके साथ साथ में जब भी संघ है, संत या समाज, किसी पर कोई संकट आया, आपत्ति आई, परेशानी आई, तो हर समय आप आगे आकर खड़े हो जाते हैं और इस प्रकार का नेतृत्व करते हैं कि वहाँ सफलता प्राप्त होती ही होती है। जो भी कार्यक्रम को आप हाथ में लेते हैं, ऐतिहासिक सफलताएं उसको प्राप्त होती है। चाहे हमारे गुरुदेव का जगत गुरु कार्यक्रम विशेष हो, गुरुदेव का हीरक जयंती महोत्सव, उसको आपने सफल बनाया। कोरोना काल में गुरु मंत्र देकर के बच्चों में संस्कार दिए, तब से लगातार आप यूट्यूब के माध्यम, जूम के माध्यम से, मीटिंग के माध्यम से आप लगातार संस्कारित कर रहे हैं। इतनी व्यस्तता होने के बाद में बोलता हूँ उनसे आप समय कैसे निकालते, क्योंकि 8000 बच्चे, इतनी सारी संस्थाएं, उनको चलाने के लिए उनके टीचर, करीब 1000 टीचर वहां पर लगे हुए हैं, उनकी व्यवस्थाएं पूरी चल रही हैं, साथ में प्रशासन आपके साथ लगा हुआ है, राजनेता लोग अपनी समस्या लेकर आपके पास में आते हैं, हमेशा आपके साथ एक अच्छे संबंध बने हुए हैं, अन्य समाज के संत भी आपसे जुड़े हुए हैं। इतने सब काम होने के बाद आप समय कैसे निकालें? फिर भी उन करुणा है, उनका प्रेम वात्सल्य है आपके प्रति कि सुबह शाम रोज जुड़ कर कार्यक्रम ले रहे हैं। अभी कई ऐसे प्रसंग आए जिन प्रसंगों में जब भी कोई समस्या आई है, धर्म को समस्या आई है, संतों को समस्या आई है, समाज को समस्या आई है, तो हमेशा रक्षक बन करके आए खड़े हो जाते हैं हमारे गुरुधनंदी जी। कर्नाटक के अंदर एक बहुत बड़ी आवाज बनकर आज खड़े हुए हैं। इस समय जबकि हमारे आचार्य कामकुमार नंदी जी, उनका अपहरण हुआ और निर्ममता से उनकी हत्या कर दी गई। ऐसी हत्या हुई कि सब चुप, सब मौन, समाज मौन, कोई शासन, प्रशासन, पुलिस, नेता कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। आपने 5 तारीख को देखा, समाचार मिले आपको, 6 तारीख को देखा, 7 को देखा और 8 तारीख को आपने आवाज उठा दी। आपने कहा कि जिस देश में, जहां देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस देश में आज संतों की नौ हत्या हो रही है, निगूढ़ हत्या हो रही है, उनके टुकड़े किए जा रहे हैं। ऐसे समाज में उसको नहीं रहना, इस देश में नहीं रहना है। और आपने आमरण अनशन का आह्वान किया। फिर इस वार्ता, पत्रकार वार्ता ली कि मैं देह त्याग दूंगा, अन्य त्याग दूंगा, इस तरह की बात जब आपने दृढ़ता के साथ में कही, तो कर्नाटक मंत्रिमंडल आपके समक्ष आ गया। संपूर्ण मंत्रिमंडल, संपूर्ण कैबिनेट, संपूर्ण सेंटर के हमारे प्रहलाद जोशी आदि विशेष कार्यकर्ता और कर्नाटक विधानसभा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विपक्ष सभी एक साथ में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप टेंशन मत कीजिए, हम आपकी हर एक बात को मानेंगे। और मात्र 4 घंटे के अंदर में उन्होंने बराबर लिख करके दिया कि और कर्नाटक प्रांत के अंदर में मुनिराजों की रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, हम बनाएंगे। ऐसे संत उनके लिए मैंने 4 लाइन लिखी है कि एक बनो जागो सब जैनो मुनिवर का आह्वान है, एक बनो जागो सब जैनो मुनिवर का आह्वान है, विष्णु मुनीसम गुणधर नंदी सच्चे करुणावान है, विष्णु मुनीसम गुणधर नंदी सच्चे करुणावान। मुनि हत्या पर आंसू बरसा जन जन को चेताया है, मुनि हत्या पर आंसू बरसा जन जन को चेताया है, भोजन पानी सब कुछ छोड़ा जन नेतृत्व हिलाया है, भोजन पानी सब कुछ छोड़ा जन नेतृत्व हिलाया है।
देह त्याग का प्रण ले मुनि ने, देह त्याग का प्रण ले मुनि ने किया ठोस आह्वान है, एक बनो जागो सब जनो मुनिवर का आह्वान है, विष्णु मुनि सिंह गुणधर सच्चे करुणावान। श्रमण दिगंबर बिन आडंबर विष्णु रूप को धार लिया। आप श्रमण है, दिगंबर, इसलिए मैंने कहा कि श्रमण दिगंबर बिन आडंबर, कोई आडंबर नहीं किया, कोई प्रकार का मंच नहीं लगाया, कोई प्रकार का घोषणाबाजी नहीं, कोई प्रकार की नारेबाजी नहीं, अपने कमरे बैठ गए चुपचाप, मैं अन्न त्याग, मैं देह त्याग। और वहीं उनके पास कमरे में सारा मंत्रिमंडल पहुंच गया, पालक मंत्री पहुंच गए, मुख्यमंत्री पहुंच गए, राज्यपाल पहुंच गए, सबने कहा नहीं आप। इसलिए मैंने लिखा कि श्रमण दिगंबर बिन आडंबर विष्णु रूप को धार लिया, कर्नाटक मंत्रिमंडल को सरल सहज फटकार दिया, कर्नाटक मंत्रिमंडल को सरल सहज फटकार दिया। मुनि रक्षा में देश सुरक्षा, मुनि रक्षा में देश सुरक्षा, श्रमण विश्व की स्थान है, एक बनो जागो सब जैनो मुनिवर का आह्वान है, विष्णु मुनि सिंह गुणधर नंदी सच्चे करुणावान है, विष्णु मुनि सिंह गुणधर नंदी सच्चे करुणावान। और मात्र इतना ही नहीं किया, साथ में क्या किया कि सकल जैन आचार्य संघ को एक मंच पर ले आए, सकल जैन आचार्य संघ को एक मंच पर ले आए। सूर्य काम कुमार नंदी की, सूर्य काम कुमार नंदी की श्रद्धांजलि अब करवाएं, सूर्य काम कुमार नंदी की श्रद्धांजलि अब करवाएं। संतों पर उत्सर्ग ना हो अब, संतों पर उत्सर्ग ना हो अब, फूके सब में प्राण है, एक बनो जागो सब जैनो मुनिवर का आह्वान है, एक बनो जागो सब जैनो मुनिवर का आह्वान है, विष्णु मुनि सिंह गुणधर नंदी सच्चे करुणावान है, विष्णु मुनि सिंह गुणधर नंदी सच्चे करुणावान। और साथ में अंत लाइन कि भारत सहित समग्र विश्व को, भारत सहित संपूर्ण विश्व को मुनि ने आज जगाया है, भारत सहित संपूर्ण विश्व को मुनि ने आज जगाया है। मुनियों का सम्मान व गौरव, मुनियों का सम्मान व गौरव मुनि ने पुनः बढ़ाया है, मुनियों का सम्मान व गौरव मुनि ने पुनः बढ़ाया है। क्रांतिकारी रखते विचार जो, क्रांतिकारी रखते विचार जो करते जग उत्थान है, क्रांतिकारी रखते विचार जो करते जग उत्थान है, एक बनो जागो सब जैनो मुनिवर का आह्वान है, एक बनो जागो सब जैनो मुनिवर का आह्वान है, विष्णु मुनि सिंह गुणधर नंदी सच्चे करुणावान है, विष्णु मुनि सिंह गुणधर नंदी सच्चे करुणावान। कर्नाटक मंत्रिमंडल से उन्होंने पास कराया, साथ में राजस्थान में श्रवण सुरक्षा बोर्ड बनवाया, मध्य प्रदेश सरकार को उन्होंने चेताया, उनके द्वारा बोर्ड बनाया गया, केंद्र सरकार में आयोग के अंदर में जैनों की रक्षा के लिए एक जैन नियम आयोग बनाया गया। ऐसे अनेक प्रकार के विषय को लेकर के आज गुणधर चल रहे हैं। उनका आज स्वर्ण जयंती महोत्सव आया है, स्वर्ण जयंती महोत्सव पर मेरी अनंत शुभकामनाएं हैं। कैसे ही आप और आगे बढ़ते रहिए और संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण समाज को आप एक करें। आप में ये क्षमता है, योग्यता है, कला है कि आप यदि ठान लेवें तो आज भी आप संपूर्ण जैन समाज को एक कर सकते हैं। ये आपने करके दिखलाया। आज चारों संप्रदाय के साधु, चाहे वो दिगंबर हो, चाहे श्वेतांबर, मंदिर मार्ग, स्थानकवासी, हर एक को, और जैन और जन हर एक को आप लेकर चलते हैं। आज आपके महाविद्यालय में, वहाँ पर जैन बच्चों से ज्यादा जैन बच्चे पढ़ते हैं, वो भी संस्कार शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो सबके लिए आप खुले हुए, खुली किताब की तरह आप हैं। आपने बहुत कष्ट सहे, लेकिन आप कष्ट मिटाना चाहते हैं। आप नीलकंठ बन गए। आप एक तरह से इस संसार की मसीहा के समान हैं। मैं चाहता हूँ कि आप युग युग तक जीते रहें, आपकी हजारों वर्ष की आयु हो और 1000 वर्ष के भी कई दिन आपके हों, ऐसा मैं चाहता हूँ। आप खूब आगे बढ़ें और माँ भारती, माँ जिनवाणी, भारत माता और जिनवाणी माता के सच्चे सपूत बन करके आप देश, समाज और राष्ट्र को आप आगे बढ़ाते रहें। इस मंगल कामना के साथ ओम नमः।